तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दाखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, जुलाई की 26 तारीख 26 यूली। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और एक ही दम यह भी बता दें कि cambio koers $38 है। यूरो के वास्ते 40 तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास है ऑनलद 43 और डीजल के वास्ते 39 फिर RBI के पास है ऑनलद 40 और डीजल के लिए 40 तो यह भी आपको मालूम हो चला। मंथ इन्फ्लासी ओवर यूनी 2.3%। इन्फ्लासी के मतलब है कि कमताई, पैसा के कीमत की घटाई। 2.3% इन्फ्लासी इतना हुई है गुजरे हुए महीना जून के लिए। ongecontroleerde stijging van prijzen van huizen en gronden। बोले दाम जो चढ़ रहा है मकान और ज़मीन का, इस पर कोई कंट्रोल है ही नहीं है। Mustaja wil aanpak regering weten in kwestie LBGT rechten। तो ये रेख्तन हक जो है, मुस्ताजा भैया regering से ये सवाल किए जानना चाहते हैं कि ये समस्या किस तरह से है, कैसे है। Wereldmangrovendag bewustwording onder samenleving। Wereldmangrovendag, mangrove आप जानते हैं। तो भैया इसके सिलसिले में लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि कितना अहमियत है, इसमें जनता को जानना ज़रूरी है। Bezorgdheid bij Braziliaanse organisatie Nederlandse deskundigen over fonds gesmokkelde gouden leeuwaapjes, यानी कि gouden leeuwaapjes, और जो ब्राज़ीलिया से आरास लोग स्मोकल करते हैं, इसके सिलसिले में बहुत सी ऐसी सवालात उठ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो दाम के बारे में मकान और ज़मीन के सिलसिले में बताई जाती है कि बहुत ऐसी कमताई है, बहुत कम ज़मीन है, बहुत कम मकान हैं, और ख़ास तौर पर शहर पारामारीबो में, जहाँ पर इस वक्त में ओली सेक्टर के सिलसिले में इतना चर्चा होता है, तो लोग भी ये इंतज़ार कर रहे हैं उम्मीद के साथ कि जो ज़मीन और मकान शहर पारामारीबो आसपास में हैं, तो भैया और बेहतर दाम, ज़्यादा दाम में ये लोग इसको बेच सकेंगे या ख़रीद सकेंगे, ना बेच सकेंगे या ख़रीद सकेंगे। तो भैया बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़मीन और मकान जब ओली इंडस्ट्री की शुरुआत हो जाएगा, काम इस पर शुरू हो जाएगा, न काम लोग शुरू कर दें करने के लिए ontwikkeling जिसे बोलते हैं, आएगा, इस पर अहमियत दी जाएगी। तो एक बहुत अहम फैक्टर है, हिस्सा है, जहाँ पर कंट्रोलर और रेगुलेटिंग, कंट्रोलर और इसको ठीक करने की अच्छी तरह से फास्कुद जिसे लोग कहते हैं, जो ज़मीन और मकान होता है जो इधर उधर आप यूं ही नहीं हटा सकते हैं, तो भैया इस पर दाम ना किस तरह से होगा। और जो regels है, richtlijnen die de prijzen hierdoor kunnen verkopers wachten op het hoogste bod। तो लोग इंतज़ार कर सकते, उम्मीद कर सके हैं कि बहुत ऊंचा दाम इसके सिलसिले में वो मांग कर सकते हैं, और इस पर कोई ऐसा अहमियत नहीं दी गई है, कोई दाम वगैरह किस तरह से रखा जाएगा। हालत इकोनॉमी का या वेसल कोर्स चाहे ख़राब हो जाए, लेकिन फिर भी इस पर कोई निगरानी नहीं करता है, इस पर ख्याल नहीं करता कि किस तरह से होना ज़रूरी है। तो देखो भैया, इंतज़ार लोग कर रहे हैं, जब ये तेल की समस्या शुरुआत हो जाएगा तो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि और ज़्यादा दाम पर अपना सामान जो है, अपना ज़मीन और मकान के सिलसिले में ज़्यादा तौर पर, तो लोग और बेहतर दाम की मांग इस पर कर सकते हैं। Personeelsuitgaven overheid deze maand met vakantietoelage SRD 1,3 miljard personeel भैया
ओवरहेड का जो है, सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं भैया, इस महीना जुलाई महीना में वैकेंसी 2 लाख जो दी जाएगी करीबन 1.3 मिलियन होगी। तो अमतनारन को भैया इतना पैसा लगेगा देने के लिए। मानदर्शक पर्सनल एडकाफन ओवर अराउंड 650 मिलियन। और वैसे तो हर महीना जो खर्चा होता है सरकार का करीबन 650 मिलियन का खर्चा होता है। Enigszins geflatteerd omdat daarin niet is opgenomen uitbetaling sociale uitkeringen। सोशल uitkering इसमें जोड़ा नहीं गया है, वो छोड़कर जो खर्चा है सोशल uitkering जैसे AOV, गरीब के kinderbijslag वगैरह, दुर्त toeslag, क्या कहते हैं भैया, ये सब बातें ना नहीं रखा गया है। worden die meegenomen dan komen de maandelijkse kosten op circa 840। अगर ये सभी इसमें जोड़ा जाएगा तो करीबन 840 मिलियन पैसा हर महीना सरकार की खर्चा होता है। समझ गए ना? तो वो बातें नहीं है, छोड़कर तो 650 मिलियन जो सरकार को खर्चा होता है हर महीना। मिनिस्टर स्थली रघुवर सिंह ये कहता है इकोनॉमिक्स डिबेट जो हुआ फेस का कि personeelsuitgaven overheid budgetneutraal worden gefinancierd। Het is dus geld dat op de begroting voor de huidige dienstjaar staat। ये dienstjaar के लिए, ये सालाना, इस साल के लिए सालाना खर्चा जो है हर महीना इतना होता है, इसके सिलसिले में बात हुई। अब बे छोड़ दे, इस महीना में करीबन 1.3 मिलियन और निकालेंगे। Wat is een goed inkomen in deze tijd? बोले कौन खुद इनकोमन, कौन अच्छा आमदनी है इस वक्त में? एक बर्गर जो रहता है और जिसका कोई अच्छी तरह से नौकरी नहीं, जिसे फास्तबान लोग बोले हैं, तो बोले किस तरह से ज़िंदगी से ये खा के बेस्ट दून, बोले फिर भी कोशिश की जाती है। क्रिस्टोफर ये बात बोले हैं। बाउ फाकर है खीफ तैस gefreng met dagblad aan dat het ondanks dat hij geen goed inkomen है, hij probeert te overleven। बोले हालांकि इसका आमदनी उतना नहीं कि अपना खर्चा बर्दाश्त कर सके, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहा है, और कोशिश करना ज़रूरी। भैया देखो, ये भैया ईमानदार आदमी है, बता रहा है ईमान से कोशिश कर रहा है अपना ज़िंदगी फिर भी जिस तरह से हो सके चलाने के लिए। फरदाख्त फ्राइफस पर ब्रांच स्टिक्टिंग जो आग लगाने की कोशिश किया है, दर ये फो हा बैकांस 4 मानदन 4 महीना ये बंद है। इस पर इल्ज़ाम है प्ले 2 राजफ्राउ चंद्रा अलगू जो इसका वकील है ना भैया, इसके लिए ये लड़े हैं और इस पर इल्ज़ाम है कि शामिल एस के साथ मिलकर कोशिश किया है एक बोट 2 सवारी में आग लगाकर इसको बिल्कुल जला दिया है। volledig afbranden en bendelen panliep op brandschade op die schadeloop in de US 30.000। और यहाँ पर brandschade भैया जो एक घर मकान वहाँ पर था उसमें भी करीबन जिसका नुकसानी $30,000 का हुआ है। मार्च की 27 तारीख को इसी साल में बीरमान जब सुना कुछ हल्ला हो रहा है ना, कुछ हिल रहा, दौड़ रहा, हल्ला हो रहा, गिर रहा है, तो देखा कि आग लगा है, खराश में आग लगा है। तो भैया शामिल बकेंद्र फैथ है प्लेट शामिल बोले हाँ ये काम वही किया है। 6,000 पॉपी ऑन द बोट ब्रांत से क्या पॉपी ने 6,000 दिया था इसको एसआर दे इसको आग लगाने के लिए। अब देखो भैया तो कांतों रखते हैं डनकन एडवोकेट के साथ ना, एडवोकेट जो मांग किया daar je voor vrij van volledige dagvaarding शामिल werd kon van eens van उपम tot een gevangenis van 12 मानदन शामिल को सिर्फ, और दूसरा जो है भैया इसको कोई ऐसा सबूती नहीं दी गई तो भैया की ये कसूरवार है, इसको छोड़ दिया गया। अंदर हालफ यार तरफ बजेत पर बैना द्रित्व तो किलो कोकाइन अंदर हालफ 1 साल और 6 महीना की सजा है भैया एक आदमी को। ना एडवोकेट बनी तो पीक चंद्र आलगू ये दोनों कोशिश किया है इसको रिहाई करवाने के लिए, फिर भी 1 साल 6 महीना। और जो पैसा beslag van mobiele telefoon teruggaven en beslag gelden en जो पैसा और मोबाइल टेलीफोन beslag में ले लिया गया था इनको वापस दे दिया गया। bij Angelo werd vorig jaar september inval gedaan। Angelo जिसका नाम नारकोटिका ब्रिगादर, यहाँ पर भैया टिप दिया गया था। फिर वापन जिसका इनको कोई
इजाज़त नहीं, कागजात नहीं है। नारकोटिका ब्रिखाद दात 22 किलोग्राम कोका। हकीकत में इतना करीबन 23 किलोग्राम कोकाइन, 1040 ग्राम मारवाना, 2 फैस फिर अपन 43 गोलियां भी मिला है। तो भैया ओपन बार मिनिस्ट्री डनकन बोले ये सब सबूती पेश की गई है और ये मद्देनज़र रखते हुए अंशलों को 1 साल 6 महीना और बूतू अगर ये नहीं काट गया और बूतू भी इसको रखा गया है। भैया जुर्माना भी लगाई गई। तो भैया कौन कौन सी खबरें हम आपके सामने रखें और ये भी बता दें कि बहुत अफसोस मुस्ताजा बोले है असम्बले सुहादा ये जाता डिपार्ट नेशनल असम्बली में न्यू बर्कवेद बुक के सिलसिले में रखेरिंग से सवाल करता है कि किस तरह से ये होगा और कैसे। ब्राज़ीलियन और खाना सियासी में फेल ऑन द लोग बोले बहुत ना बातें जो सवालात इसके सिलसिले में हैं। LBB जो बसलाक में लिया है बंदर और आरा यानी कि चिड़िया को, तो बहुत से ऐसे सवालात जिसका कोई जवाब नहीं है। बहरहाल हम तो जवाब ढूंढ कर निकाल कर सोनी रेखी सर के साहब मिलकर खरबोट कर ये न्यूज़ आपके सामने रख दिए हैं जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो भैया हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।